गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं राजेंद्र आप सभी का राजेंद्र मैथ्स एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम करता हूं। तो देखिए कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक्स एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझने के बाद आज हम लेने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम एकदम बिल्कुल बेसिक्स टू एडवांस लेवल पे हम बात करने वाले हैं आज उन क्वेश्चंस की। तो देखते हैं, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। कंपाउंड रेशियो का मतलब जैसे हमने कल के वीडियो में समझा था कि कंपाउंड रेशियो जो भी होता है वो होता है मिश्र अनुपात। यहाँ देखिए हिंदी में लिखा हुआ है मिश्र अनुपात। तो हमारे पास क्या क्या लिखा हुआ है, तीन रेशियो दिए हुए हैं। पहला रेशियो है 1:2 एंड द सेकंड वन इज 3:5 एंड द थर्ड वन इज 5:9। तो देखिए ये वैल्यूज चेंज हो सकती हैं किसी भी एग्जाम में, बट यहाँ से कभी भी आपको क्वेश्चंस का जो बेसिक्स रहेगा यानी कंपाउंड रेशियो जिस तरीके से हम फाइंड करते हैं बस वो सेम ही पैटर्न यूज होगा किसी भी क्वेश्चन में। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अब इन तीनों रेशियोज के मैंने बोला कि आपके पास कोई भी रेशियो, जितनी भी रेशियो लिखी हुई है इनके एंटीसीडेंट्स को गुणा करना है और रेशियो में आपको जो कॉन्सिक्वेंट है उनको लिख देना है। मतलब मैं इसको सिंपल बनाऊं तो मैं इसको सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 3/5 इंटू 5/9। और अब देखिए अगर ये जो कट रहा है ना आपस में उसको हमने इसको कैंसिल कर देंगे, यानी 5 से 5 कैंसिल हो रहा है एंड 3 को हम 9 को 3 टाइम्स से कैंसिल कर देंगे। ये लो, तो ऊपर यहाँ पर कितना बच गया आपके पास, 1 गुणा 1 और ये ऊपर बचेगा 1 एंड नीचे रहेगा 2 एंड 3। तो ये दोनों गुणा हो जाएंगे आपस में और इनको लिख सकते हैं 1/6। तो हमारा आंसर करने का दो तरीका हो सकता है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए आंसर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है ए, इसको हम आंसर कर देंगे, यानी आंसर आपका 1/6 रहेगा। या यूँ कह सकते हो आप, अगर आंसर इसको 1/6 ना करके अगर ऑप्शन में आपको 1:6 दे दे तो वो भी आपका कंपाउंड रेशियो रहेगा, यानी उसको भी हम मिश्र अनुपात ही कहेंगे। तो सिंपल बात यह है, पहले क्वेश्चन से हम ये समझें कि किसी भी रेशियोज अगर हमें एक से ज़्यादा रेशियोज दे दे, अगर उनका कंपाउंड रेशियो या हिंदी में बोलूँ मिश्र अनुपात अगर पूछेगा तो हम सिंपली क्या क्या कर देंगे, जैसे इस क्वेश्चन में हमने किया है 1:2, 3:5 एंड 5:9। इनको सिंपली हम फ्रैक्शन फॉर्म यानी भिन्न के रूप में लिख देंगे और बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। अब उसके बाद में अगर ये आपस में कहीं कैंसिल आउट हो रहा है, यानी अगर एक दूसरे से भाग लग के कट रहा है तो काट लेंगे, अदरवाइज हम वापस वैसे भी गुणा करके लिख सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं हम। मिश्र अनुपात का ये पहला क्वेश्चन था और बेहद सिंपल क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, तो आप सिंपली ये जितनी भी क्लासेस होंगी तो इन सभी की ये जो पीपीटी हैं इनको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और रिकॉर्ड करने के बाद इन सभी का मैं एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा सकता हूं हमारे टेलीग्राम लिंक को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें ज्वाइन कर लीजिए और मैं यहाँ पे सभी क्वेश्चंस के ये जितना भी सॉल्यूशन हो रहा है ये आपको मिलता रहेगा वहाँ पे। तो आपको स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी और आपको नोट्स बने बनाए एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समानुपात से क्वेश्चन है, यानी प्रोपोर्शन पूछा हुआ है फोर्थ। तो देखिए फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा हुआ है, हमारे पास वैल्यूज कितनी है, 3 है। अगर चौथा पूछ रहा है तो इसको लिखने का क्या तरीका होगा। देखिए प्रोपोर्शन कल की बेसिक जो क्लास थी उसमें हमने सीखा था कि अगर A:B प्रोपोर्शनेट है किसके, बी, सॉरी यहाँ पर हमने थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया, इसको दोबारा लिखते हैं। अगर हम लिखते हैं कि A:B एंड C:D, मतलब अगर ये है तो हमने इससे ये सीखा था यहाँ से कि अगर हम A को AD इक्वल्स टू BC करेंगे तो ये रिजल्ट हमेशा बराबर रहेगा, इतना हम जानते थे। यानी इसको हमने कैसे ड्राइव किया था ये सीखना था हमें। देखिए मैं एक एक क्वेश्चंस के बहुत ही आराम से बेसिक्स को समझा रहा हूँ, तो आप देखते रहिए कि क्या चल रहा है। A:B को लिखने का दूसरा तरीका था A/B
और जो हमारे पास ये साइन दिया हुआ है प्रोपोर्शन मतलब समानुपात का जो साइन दिया हुआ है, इसको हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, बराबर के साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी ए अपॉन बी बराबर क्या होगा, सी अपॉन डी। इसका मतलब ये है कि जो अनुपात ए और बी का है वही अनुपात सी एंड डी का है। तो देखिए इसको सोल्व करने के लिए हमने क्रॉस प्रोडक्ट प्रॉपर्टी लगाई थी यहाँ पे, और उसी से हमने इसको लिखा था, ठीक है। और इसी से हमने सीखा था कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, यानी मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। अगर इस चीज को समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं रेफर करूंगा प्रीवियस वीडियो को, एक बार फिर से देखें। चलिए नेक्स्ट इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम। तो हमारे पास अगर a यहाँ पर 12 दिया हुआ है और b हमारे पास 14 दिया है एंड c हमारे पास 24 दिया है, तो d की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे हम इसको, देखिए 12 is to 14 and 24 is to what। तो देखिए हमारे पास हमें जैसे देखा कि a का b के साथ जो भी रेशियो है वही रेशियो c का d के साथ होना चाहिए। तो इसको सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ये 12 और 14 का रेशियो सोल्व करना पड़ेगा। अगर मैं इनको 2 से 2 का भाग दूं दोनों में, तो यहाँ पे आएगा 6 और ये 7। अब अगर ये 6 और 7 है तो पक्की बात है यहाँ भी ये 6 और 7 ही होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म। अब मुझे ये देखना है कि ये 6 का कितने टाइम्स है, तो ये 6 को 4 से गुणा करने पर आया है, ये 6 को 4 से गुणा करने पर आया है, तो पक्की बात है यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो भी 4 से ही कट के आया है 7, तो इसका मतलब 4 से गुणा कर दो, वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 28। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारे पास 28। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। अच्छा दूसरा क्या पैटर्न हो सकता है इसका, दूसरी विधि क्या हो सकती है वो मैं अगर देखूं, तो दूसरी विधि क्या होगी वो देखिए आप। सिंपली आपको ये पता है कि AD इक्वल्स टू BC होता है, और A कौन सा है 12, और D हमारे पास नहीं है, ठीक है, D हमसे पूछा है बराबर BC। तो B कितना है 14 इंटू 24, ये इक्वेशन बन के आई। तो D इक्वल्स टू आप याद कर सकते हो, D आपका फोर्थ प्रोपोर्शन है, तो 14 इंटू 24 अपॉन 12, और 12 से अगर मैं 24 को काटूंगा तो 2 बार भाग जाएगा, यानी D का वैल्यू यहाँ से जो मिलने वाला है 14 गुणे 2 बराबर 28। तो इस तरीके से भी हम आंसर कर सकते हैं। बात वही है, आप जैसे इसको सोच सकते हैं वैसे ही कर सकते हैं। आप चाहें तो क्वेश्चन को देखिए, एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा। आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को यहीं से सोचना शुरू कर सकते हैं कि अगर मैं इसको 6 कर लूं और इसको 7 कर लूं तो ये 6:7 बन रहा है, और इसी तरीके से मैं 24 को अगला रेशियो में क्या बनना चाहिए, 6 और 7 बनना चाहिए। तो अगर ये इसका चौथा हिस्सा है, यानी अगर 6 को मैं 4 से गुणा करूं तो 24 बन रहा है, तो 7 को अगर मैं 4 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 28 आंसर आएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर ऑप्शन सी को आंसर करूंगा। मुझे लगता है ये क्लियर हुआ, अगर फिर भी कोई तकलीफ है तो दोबारा से रिवाइंड करके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा रहा हूं मैं। अच्छा तीसरा समानुपात पूछा हुआ है इसमें। तो देखिए तीसरा समानुपात के लिए हमारे पास पहली वैल्यू 225 और दूसरी वैल्यू है 75। तो तीसरा समानुपात अगर हमसे पूछ रहा है इसमें, तो तीसरा समानुपात याद करने के लिए सीधी सी बात है, हमारे पास A B और C होगा, ठीक है। और A B दिया हुआ है, C पूछा जा रहा है, यहाँ D का कोई रोल नहीं है, फोर्थ प्रोपोर्शन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सिंपली एक चीज देखेंगे, और वो चीज हमारे पास है कि हम इसको ऐसे लिख दे डायरेक्ट, बेसिक्स आपने जान लिया है पिछले क्वेश्चन में, 75 और दूसरा रेशियो कितना है आपका 75, बट थर्ड रेशियो आपको ज्ञात करना है विच इज x मान लेते हैं। तो देखिए अब इसमें आपके पास दोनों पैटर्न है। अगर ये 3:1 है, देखिए मैंने क्या किया 75 का मुझे पता है कि ये इसका 3 गुना है, यानी इसका ये 1/3 है, तो पक्की बात है इसका भी 1/3 ही आना है यहाँ पे, और 1/3 कितना होता है 25 होता है। तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं ये यहाँ पर कि अगर पहला रेशियो 225 का अगर 75 दिया हुआ है जो कि इसका 1/3 है, यानी 1/3 है, तो 75 का अगला रेशियो क्या होना चाहिए 1/3 ही होना चाहिए, और वो है 25। या फिर अगर आपको ये पता है कि ये आप जानते हैं पिछले वाले बेसिक्स में जो आपने सीखा है कि A is to B and
20:C, 3 ही रेशियो दिए हुए हैं, यानी तीसरा समानुपात पूछा है, तो इक्वेशन ये बनेगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, यहाँ पर इन दोनों को गुणा करना होता है, मध्य पदों का गुणा और यहाँ पर बाह्य पदों का गुणा, और ये दोनों बराबर होंगे, यानी AC इक्वल्स टू B² होगा। और आपके पास C पूछा गया आपसे तीसरा, तो क्या होगा, B²/A। तो इसका मतलब अगर मैं इसको वैल्यूज में चेक करूं तो पहला क्या है अपने पास 225, और दूसरा क्या है, यानी बी क्या है, वो है 75। तो 75 का स्क्वायर करेंगे तो 75 इंटू 75 और बटा में लिख देंगे हम 225। 225। अब अगर मैं इसको भाग देता हूं तो ये 3 बार जाता है, और 3 को इससे काटता हूं मैं, तो ये आएगा 25। तो इस तरीके से भी आंसर हमारा 25 ही आएगा। आपको जैसा समझ में आए उसी तरीके से आप इसको करिए, बट बेहद सिंपल क्वेश्चन से एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। और ये जो कल बेसिक क्लास करी थी हमने, कल के जो वीडियो में आपके पास ये हर चीज़ें मैंने डिस्कस करने की कोशिश करी है। अगर किसी कोई नहीं देख पाया तो वहाँ पे हमने पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशंस डाली हुई है, सारे जितना भी बेसिक्स इस चैप्टर को रिक्वायर्ड है वो सभी मैंने कोशिश किया है 40 मिनट्स के अंदर उसको समझाने का प्रयास किया है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपको ये तकलीफ हो रही है डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आने में, तो आप वहाँ पर एक बार उस वीडियो से गो थ्रू होके आइए और उसके बाद में इन क्वेश्चंस को लगाइए। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए अब आता है हमारे पास रेशियो से एक सीधा सीधा क्वेश्चन लग के कि दो संख्याएं 8:7 के अनुपात में हैं, यदि दोनों संख्याओं का योग 450 हो तो संख्या ज्ञात करो। तो जो इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, क्वेश्चंस बाइलिंगुअल हमने छापा है यहाँ। टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 8:7, इफ द सम ऑफ these two numbers is 450, फाइंड द नंबर्स। तो आपको ये बोला गया है कि दो नंबरों का जो टोटल है यानी सम है वो दिया हुआ है आपके पास 450, और दोनों संख्याओं का 8 और 7 के अनुपात में बता रहे हैं, तो संख्याएं याद करा रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो इनको किस तरीके से डिवाइड करेंगे। देखिए पहली संख्या अगर 8 है और अगर दूसरी संख्या 7 है, और इन दोनों का टोटल अगर 15 हुआ, यहाँ इसी 15 की वैल्यू यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कितना, 450। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक की वैल्यू कितनी आएगी, 450 में आप 15 का भाग देंगे, और इस तरीके से आपके पास अगर ये आप इसको कैंसिल आउट करते हैं तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका 30। एक की वैल्यू 30, तो आप देख सकते हैं पहली संख्या 8 है, तो इसको अगर 30 से गुणा करेंगे तो ये संख्या आएगी आपकी 240, एंड द सेकंड वन आएगी आपकी, अगर इसको 30 से गुणा करते हैं तो ये आएगी आपके पास 210। तो ये इस सिंपल क्वेश्चन का आंसर हुआ। इस तरीके से हम इसको बांट लेंगे। यहाँ पर जो ऑप्शन है फिलहाल हमारे पास वो ऑप्शन मिलेगा आपको, दोनों संख्याएं पूछा है। तो देखिए इसमें आपको ये चेंज नहीं करना है, कभी भी ज्यादा जल्दीबाजी में आप क्वेश्चंस गलत कर सकते हैं। ध्यान रखिए पहले संख्या 8 दी हुई है तो 8 का रिजल्ट 240 देखना है। अगर वो पहले ही ऑप्शन में है, मान लो किसी एक ऑप्शन में ही है, तो उसको आंसर कर दीजिए आप। ठीक है, यहाँ से समय बचा सकते थे थोड़ा सा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं चलता हूँ। देखिए सेम पैटर्न का क्वेश्चन है कि किसी स्कूल में लड़के एंड लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:13 है। यदि स्कूल में 400 छात्र हों तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अंतर पूछा है इस बार। तो देखिए होगा क्या कि हमारे पास पहला हम लेंगे लड़कियां, लड़के सॉरी, लड़के को हम लिख रहे हैं यहाँ पर बॉयज एंड लड़कियों को लिख रहे हैं हम गर्ल्स, और इनका अनुपात लिख देते हैं हम 7:13। देखिए टोटल कितना हुआ आपके पास 20, एंड 20 की वैल्यू जो रेफर की गई है वो है 400 यानी 400। 20 का वैल्यू अगर 400 तो सिंपली एक का वैल्यू कितना आएगा, अगर इसमें इसका भाग देकर देखेंगे तो 20 आ जाएगा। ये इतनी सिंपल बात आपको समझ में आ गई। अब ये देखना है कि एक रेशियो की वैल्यू अगर 20 है तो इन दोनों रेशियोज के बीच में डिफरेंस कितना है, बॉयज एंड गर्ल्स के रेशियो का डिफरेंस है 6। तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, 20 से गुणा करने के बाद 120 में आंसर कर दूंगा। सिंपल क्वेश्चन था, एग्जाम में बहुत बार आता है। यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज चेंज होंगी, ये कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होंगे। तो इस वीडियो में जो मैं प्रयास कर रहा हूँ वो सीधा सीधा आपको सभी कॉन्सेप्ट जो कल बेसिक क्लास की गई थी उन सभी कॉन्सेप्ट पे
जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को शामिल करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्याएं 8:5 के अनुपात में, बड़ी संख्या छोटी संख्या से 27 अधिक है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए, अब अगर हमसे योग पूछ रहा है, दोनों संख्याओं का अंतर दिया हुआ है और फिर अगर योग पूछे तो क्या करेंगे, हम योग पूछेगा तो हम करेंगे सिंपली इसको वापस ऐसे ही लिख देंगे कि अगर पहली संख्या 8 और दूसरी संख्या 5, और अब देखिए आपको बोल रहा है बड़ी संख्या छोटी संख्या से 27 अधिक है, तो यहां से हम चेक करेंगे कि ये 8 5 से कितना ज्यादा है। तो यहाँ पर रेशियो में अपने पास 3 रेशियो अधिक है। ठीक है, और अगर 3 रेशियो अधिक है उसी को वो वैल्यू में 27 अधिक बोलता है, यानी 3 की वैल्यू 27 बताता है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। अब वो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना है, तो योग आपके पास दोनों रेशियो का जो योग होगा वो होगा 8 + 5 और ये बन जाएगा 13। अब 13 की वैल्यू जब हम ज्ञात करेंगे तो 13 गुणा इस 9 को लिख देंगे यहाँ पर, यानी एक की जो वैल्यू आई थी तो 13 गुणा 9 होगा 117। और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का भी आंसर कर देंगे कितना, 117। आप ये बात भी समझ चुके हैं कि अगर हमें अंतर दे दे रेशियो का और उस अंतर से हम आगे क्वेश्चंस का टोटल देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो वो टोटल कितना हो रहा है, 117। ए ऑप्शन को हम आंसर कर रहे हैं। इस प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम, और यहाँ पर दिया हुआ है ए बी सी की आय का अनुपात 2:9:11 है। यदि बी की आय ए की आय से 280 अधिक हो तो सी की आय ज्ञात करो। देखिए क्वेश्चन बेहद सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल जो पिछले 2 क्वेश्चनों में यूज किया है वही पैटर्न यूज करना है। ए अनुपात बी अनुपात सी लिखना है और इनकी आय का अनुपात लिख देना है 2:9:11। अगर आपने ये लिखा है, अब जो कहा गया है ना उस क्वेश्चन में उसी को हम यूज करेंगे। तो आप देखिए बी की आय ए की आय से अधिक है, यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो बी की आय 9 रेशियो है और ए की आय 2 रेशियो है, तो जो 2 अनुपात और 9 अनुपात दिया हुआ है इसका जो डिफरेंस है वही वैल्यू वहां पर हमें दी गई है, यानी 7 रेशियो का जो डिफरेंस है वही कितना है, 280 है। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से 40 आएगा। और अब हमसे सी की आय पूछता है तो 11 जो रेशियो दिया हुआ है इसी को अगर हम 40 से गुणा कर देंगे तो ये 440 आंसर कर जाएगा। और इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 7 को सुलझा सकते हैं। अब इसके बाद हम आंसर करके चलेंगे यहाँ पर बी को। अब इसके बाद 8th नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं हम। देखिए सेम पैटर्न पर बांटा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर भी 950 रुपए को ए बी तथा सी में 5:11:3 के अनुपात में बांटा गया है। बी तथा ए की आय में अंतर ज्ञात करो। तो देखिए सिंपल है, अगेन कुछ नहीं करना, आपको जो रेशियो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन समझा रहा हूं मैं एक्चुअली यहाँ पे। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, ए है आपके पास, बी है और सी है, इनका जो रेशियो है वो लिख देता हूं मैं 5:11:3। अब 5:11:3 के अनुपात में जो बटा है और ये टोटल कितना बटा है आप देखेंगे, या रेशियो का जो टोटल बन रहा है वो बन रहा है 5 और 11 16 और 3 19, और 19 रेशियो की वैल्यू टोटल बताई जा रही है 950 रुपए। तो इसका मतलब ये होगा 19 का ये 95 मल्टीपल है 5 टाइम्स, तो फिर आगे 0 कैरी कर लेंगे, यानी एक रेशियो की वैल्यू है 50 रुपीज। अब क्या बोला है, ए और बी की आय, बी और ए की आय का अंतर, तो इन दोनों के बीच में अंतर है 6 रेशियो का। तो 6 को अगर हम 50 से गुणा कर दें तो हमारे पास टोटल जो अंतर आ रहा है बी और ए की आय का वो आ रहा है 300 रुपए का, और यही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। तो मुझे लगता है कि मैं ये 8 क्वेश्चन समझाने में कामयाब हो गया हूँ आपको। अब मैं इसी चीज को अगले क्वेश्चनों में यूज करूंगा। अब देखिए आपको जब भी पार्टनरशिप के क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा तो उस समय भी आप इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर मैं डी करके आगे निकलता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, इन अ मिक्सर ऑफ 64 लीटर्स मिल्क एंड वाटर
आर इन द रेशियो ऑफ 1:3, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सर। तो देखिए आपके पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो कहता है कि 64 लीटर दूध तथा पानी का अनुपात 1:3 है, मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात करो। देखिए आपके पास चाहे तो आई का अनुपात हो, चाहे आपके पास आयु का अनुपात हो, चाहे आपके पास कोई क्वांटिटी दूध या पानी की दे दे, कुछ भी देगा, रेशियो सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। हम जब भी इनको बांटने की बात करें, पहले हम ए और बी लिख रहे थे, इस बार हम दूध और पानी को लिख लेंगे। सॉरी मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। तो दूध और पानी को जब हम चेंज करेंगे तो दूध और पानी क्या आएगा, 1:3 में दिया हुआ है। तो 1:3 में जो दिया हुआ है इसको क्या लिखना है, सबसे पहले हमें दूध को लिखना है, और दूध को लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, पानी को लिखेंगे। तो मैं दूध को लिख देता हूं मिल्क, एंड पानी को लिख देता हूं मैं वाटर, और इनका जो रेशियो है वो 1:3 है। और ये टोटल जो मिक्सर बन रहा है, देखिए अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो ये क्या बन के आता है, मिक्स बन के आता है, मिक्स। यानी जो इनका मिश्रण है वो बन के आया 4 लीटर। 1 लीटर दूध में अगर 3 लीटर पानी मिला देंगे तो टोटल मिश्रण 4 का बनेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि 8:3 का सम कितना बन रहा है, 4 रेशियो बन रहा है। और वही 4 रेशियो ये कह रहा है कि 64 लीटर दूध तथा पानी का अनुपात है, 64 लीटर दूध। तो इसका मतलब 64 लीटर, सॉरी यहाँ पे मिक्सर है, ठीक है। तो मिक्सर जो है वो 64 लीटर अगर आप लिख दोगे तो 4 की वैल्यू 64, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 16। अब 1 की वैल्यू 16 है तो दूध की मात्रा यहाँ पर कितनी है, 1 ही तो है। तो 1 को ऑलरेडी हमने ज्ञात कर लिया है, कितना, 16 लीटर। ये आंसर कर देंगे हम, और यहाँ पर आंसर, इसको आगे चलकर आंसर क्वेश्चन नंबर हम 10 पर चलते हैं। इसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, सेम वही दूध और पानी का है। तो यहाँ दूध और पानी का जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हम क्या कर रहे हैं कि पहले हम मिल्क का एम लिख लेते हैं, पानी का वाटर लिख लेते हैं, और 11:9 में दिया हुआ है, ठीक है। 80 लीटर दूध तथा पानी का अनुपात 11:9 है, मिश्रण में दूध की मात्रा, फिर से वही दूध की मात्रा पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो सम ऑफ रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 20। सम ऑफ रेशियो अगर 20 है, 20 का वैल्यू यहाँ पर 80 लीटर दिया हुआ है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर 4 लीटर आ जाएगी। और एक रेशियो की वैल्यू अगर 4 लीटर है तो दूध की वैल्यू, यानी मैं 11 को 4 से गुणा करूंगा और आंसर कर दूंगा कितना, 44 लीटर। और यही मेरा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमने ये 10 क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे बेहद बेसिक क्वेश्चंस थे, आप सभी को ये क्वेश्चंस आने चाहिए। मुझे लगता है कि आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और अगर आपको अभी भी किसी क्वेश्चन में कोई तकलीफ है तो आप इनको रिवाइंड करके देख सकते हैं। देखिए हमने सारे क्वेश्चन सोल्व करे हैं यहाँ पर नंबर 1 से। मैं एक बार रिकैप करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, पहला क्वेश्चन मिश्र अनुपात का था हमारा। दूसरा क्वेश्चन भी समानुपात का, अच्छा दूसरा क्वेश्चन में हमने प्रोपोर्शन के क्वेश्चन शामिल करना शुरू किए थे, जहाँ फोर्थ प्रोपोर्शन यानी चौथा समानुपात पूछा है, फिर तीसरा समानुपात पूछा है, फिर उसके बाद हमने रेशियोज को समझना शुरू किया है कि किस तरीके से रेशियोज की वैल्यू को हम किस तरीके से हम रेशियोज के शेयर्स को डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं, यानी टोटल देगा। उसके बाद में हम संख्याओं को या फिर आयु को या फिर किसी भी वैल्यू यानी क्वांटिटी को हम किस तरीके से बांट सकते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चंस हमने यहाँ शामिल करे हैं। और ये बेसिक क्वेश्चंस आपके होने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें एक बहुत ही बेसिक बात समझनी है। और वो बेसिक बात ये है कि जब भी हम रेशियो के टोटल और डिफरेंस को दें तब हमें आवश्यकता नहीं है ये बात जानने की कि हम हर बार यहाँ पर x को कैरी करें। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैंने x कहीं पर भी अज्यूम नहीं करा। तो देखिए जब भी इसी क्वेश्चन में हम लगा के देखें कि अगर मैं लिखूं कि 11x प्लस 9x इक्वल्स टू 80 लीटर, अगर मैं ऐसे लिखता इस क्वेश्चन को, अगर मैं इस तरीके से लिखता तब भी ये कितना आता, 20x इक्वल्स टू 80, और x इक्वल्स टू 80 अपॉन 20, और ये रिजल्ट आता 4। और उसके बाद
ये 4 रिजल्ट आने के बाद x की वैल्यू अगर मैं फिर इसको 11x एंड 9x में बांटता, अगर मैं यहाँ पर x से गुणा करके देखता तो ये कितना आता, 11 गुणा 4 बराबर 44 आता। आंसर वही करना था। यानी हम अगर चाहें तो हम x को यहाँ पर जब भी x हम लें तो इतना ध्यान रखना है कि जब प्रोडक्ट ऑफ रेशियो रहेगा तब हम x को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हमें x यूज करने की आवश्यकता नहीं है। यानी हम सम ऑफ रेशियो एंड डिफरेंस ऑफ रेशियो में x को कैरी ना भी करें तब भी हमारा क्वेश्चन सही होता है। तो इन 10 क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको अगर ये क्वेश्चंस बनाने हैं सारे इजी टू कॉम्प्लेक्स वे में ये क्लासेस चलेंगी, तो पहले हम क्वेश्चंस वो शामिल कर रहे हैं जो बेसिक्स को कवर कर रहे हैं। इसके बाद में देखिए आगे आगे जो भी क्वेश्चंस हम शामिल करेंगे वो धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे। और इस वाले चैप्टर में मैंने टोटल 70 क्वेश्चंस का एक सेट बनाया हुआ है। तो इसमें आपको 70 क्वेश्चंस वो सभी क्वेश्चंस होंगे वहां पर जिसको सारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जितने भी कॉन्सेप्ट को कवर कर सकता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो एसएससी हो, या आपका रेलवे का एनटीपीसी एग्जाम हो, या पटवार हो, कोई भी एग्जाम हो, इन 70 क्वेश्चन से बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। ठीक है। तो अब होगा क्या कि सबसे पहली जो क्लास होगी किसी भी चैप्टर की, उसका पहली होगी क्लास बेसिक्स की। उसमें कोई भी क्वेश्चंस हम अगर लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ उस बात को समझाने के लिए लेंगे। दूसरी क्लास से हम उसके क्वेश्चंस शुरू करेंगे, जैसे इस वीडियो में आपने क्वेश्चंस देखे हैं। और जैसे हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद में आप सभी को इन क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन हमने यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको एज इट इज पीडीएफ की कॉपी मिल जाएगी। तो उसके बाद होगा क्या, क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर सोर्स रहेगा कि सभी क्वेश्चंस आपके पास एक ही पीडीएफ में है, और आप उसमें स्क्रॉल करके यानी चेक कर सकते हैं कौन सा क्वेश्चन आपका नहीं बना। कभी भी आप चेक कर सकते हैं एट एनी टाइम, क्योंकि मोबाइल आपके पास हमेशा रहता है। तो आज की क्लास मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच आप सभी को, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। एंड शेयर ज़रूर कर दें सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को भी। और देखिए इसी तरीके से हमारी क्लासेस चलती रहेंगी, कंटिन्यू आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। चलो टाटा बाय बाय आज के लिए, कल फिर मिलेंगे अगली क्लास में।